28 अप्रैल 2026 जब पूरा देश सो रहा था, न्यू दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट पर एक ऐसी लैंडिंग हुई जिसने अंडरवर्ल्ड की नींद उड़ा दी। 59 साल का मोहम्मद सलीम डोला, डी कंपनी का वो ऑपरेटिव जिसे आर्किटेक्ट कहा जाता है, अब इंडियन एजेंसीज की कस्टडी में था। ये कोई आम अरेस्ट नहीं थी, ये सक्सेस थी ऑपरेशन ग्लोबल हंट की। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था विदेश में बैठे 100 बड़े फ्यूजिटिव्स को घसीट कर वापस लाना। सलीम डोला सिर्फ एक ड्रग पेडलर नहीं था, वो एक 5000 करोड़ के एम्पायर का मालिक और टेरर फाइनेंसिंग का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था। डोला की शुरुआत हुई मुंबई के डोंगरी से। उसने सीखा कि कैसे पोर्ट्स और कस्टम्स के लूप होल्स को यूज़ किया जाता है। उसकी लाइफ में 3 बड़े फेजेस भी आए डोंगरी में ही। पहला था द गुटखा फेज। शुरुआत में वो गुटखा स्मगलिंग करता था, जिसमें पीपाव पोर्ट पर टीआरआई ने उसकी 5.5 करोड़ की कंसाइनमेंट पकड़ ली थी। दूसरी थी द मैन ड्रग्स एंट्री। 1998 में मुंबई एयरपोर्ट पर 40 केजी मैन ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद डी कंपनी के इनर सर्कल ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। तीसरा बड़ा फेज था द शिफ्ट टू सिंथेटिक्स। 2012 में गांजा बस्ट के बाद उसने रियलाइज़ किया कि ऑर्गेनिक ड्रग्स में रिस्क ज़्यादा है। उसने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ मोड़ दिया। अब आया द स्ट्रैटेजिक पिवट, ऑर्गेनिक टू सिंथेटिक। डोला ने रियलाइज़ किया कि मैरिजुआना जैसे बोटैनिकल ड्रग्स के साथ डील करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क था कि बोटैनिकल ड्रग्स फिजिकल वॉल्यूम में बहुत बड़े होते हैं, उन्हें छुपाना मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल एग्रीकल्चरल साइकिल्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उसने सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेफेड्रिन और फेंटेनिल पर फोकस किया, क्योंकि इन्हें किसी भी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। मुंबई के सेंटा क्रूज में 100 केजी फेंटेनिल की पकड़, जिसकी वैल्यू लगभग 1000 करोड़ थी, उसने साबित कर दिया कि डोला अब सिर्फ स्मगलिंग नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है। मार्च 2024 में संगली डिस्ट्रिक्ट में हुई रेड ने डोला के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का पर्दाफाश किया। डोला ने महाराष्ट्र और गुजरात के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को अपने क्लैंडस्टाइन लैब्स छुपाने के लिए यूज़ किया। इस रेड में 122 केजी हाई प्योरिटी एमडी कैश और गोल्ड बलियन मिला, जिसकी टोटल वैल्यू 253 करोड़ थी। अथॉरिटीज़ का एस्टिमेट है कि पकड़े जाने से पहले इस नेटवर्क ने 1000 केजी से ज़्यादा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। डोला ने अनपढ़ क्रिमिनल्स की जगह एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया ताकि प्रोडक्ट की प्योरिटी टॉप नॉच हो। डॉक्टर प्रवीण शिंदे, ये संगली फैक्ट्री के मास्टरमाइंड, हाइजेनबर्ग और एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट थे। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से सस्पेंड होने के बाद शिंदे ने कोविड-19 लॉकडाउन के वक्त वाराणसी में छुपकर हाई क्वालिटी एमडी बनाने की केमिकल सिंथेसिस मास्टर की। उसने संगली के पास अपनी 12 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ आधे एकड़ पर एक हाईली एफिशिएंट इंडस्ट्रियलाइज्ड लेबोरेटरी खड़ी कर दी। डोला का नेटवर्क सिर्फ स्ट्रीट लेवल एडिक्ट्स को टारगेट नहीं कर रहा था, वो एलीट सर्कल्स, हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट इवेंट्स और एक्सक्लूसिव बॉलीवुड पार्टीज़ का बल्क सप्लायर था। उसके एड मोहम्मद सलीम सुहेल की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ड्रग्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिकल फिगर्स तक पहुंच रहे थे।